ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पढ़ेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने, स्टर्न और टर्मन ने दिया था। इन तीन लोगों ने एक कारक सिद्धांत से संबंधित थे। अर्थात एक कारक का नाम क्यों पड़ा? उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में बुद्धि एक अहम है। व्यक्तित्व के विकास में, व्यवहार के विकास में, क्रिया के विकास में, प्रत्येक क्षेत्र के विकास में बुद्धि एक अहम तत्व है। उससे भिन्न तत्व कुछ भी नहीं है, उससे अलग नहीं है। अर्थात बुद्धि अपने आप में संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण गुणों, संपूर्ण गतिविधियों को धारण करती है। जो व्यक्ति को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है, क्रिया को कराती है और विभिन्न गतिविधियों में उसको उपस्थित करती है, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि स्वयं ही अपने आप में पूर्ण है, इसलिए बुद्धि का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत इसलिए भी इसका नाम पड़ा क्योंकि एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत, अर्थात यह स्वयं ही सभी क्षेत्रों के आधार पर, सभी क्षेत्रों के निर्माण में, सभी क्षेत्रों के विकास में मानसिक रूप से नियंत्रित करती है, मानसिक रूप से उसका निर्माण करती है, मानसिक रूप से उसका विकास करती है। क्योंकि जिस कार्य को व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है करने के लिए, आप उसे व्यवहारिक रूप में भी नहीं करा सकते। अर्थात व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह अविभाज्य है, वह किन्हीं अन्य क्षेत्रों में नहीं बांटा जा सकता। हाँ, इतना जरूर इन लोगों ने कहा कि बुद्धि की मात्रा जितना अधिक होगी उतना ही आपके व्यक्तित्व का विकास अधिक होगा, जितना ही बुद्धि कम होगी उतना ही आपके व्यक्तित्व का विकास कम होगा। इसी बातों पर इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि के विकास का या व्यक्तित्व के विकास का बुद्धि मात्र एक कारण है, कोई अन्य कारण नहीं है। आइए इसी सब बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए, इन्होंने बुद्धि का कहा बुद्धि अविभाज्य है, जिसको बांटा नहीं जा सकता। अर्थात बुद्धि के पास अनेक क्षमताएं होती हैं। उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की बात की। इन्होंने जितनी मानसिक शक्ति होती है, मानसिक शक्ति समस्त गुणों का आधार होती है, समस्त प्रक्रियाओं का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तक वह साथ देती है। अर्थात समस्त मानसिक शक्तियों का आधार क्या होती है? बुद्धि। जैसे आपके पास कोई गलत व्यवहार सीख लिया आपने कहीं से, तो उसे बुद्धि ही नियंत्रित करके सही व्यवहार सिखाती है। वह सही मानसिक प्रक्रिया, यदि वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये चीज़ गलत है तो आप छोड़ देंगे। अर्थात जो समस्त मानसिक शक्ति है, उसमें मानसिक शक्तियों में अनेक पहलू हैं। याद करना, समझना, बताना, चिंतन करना, तर्क करना, सहयोग देना, इनकार करना, स्वीकृति देना, ये सब अनेक चीज़ें हैं। तो ये मानसिक शक्तियाँ जितनी हैं, ये सभी किस आधार पर कार्य करती हैं? बुद्धि के आधार पर। दूसरा इन्होंने बताया महत्वपूर्ण पहलू कि क्रियात्मक पहलू। जो कुछ भी आप करते हैं, जहाँ तक आप, अगर आप भले ही पढ़ रहे हो, बार बार असफल रहे हो, अगर बुद्धि आपका साथ दे रही कि नहीं हम सफल होंगे, तो जिद आएगा। वह जिद आपको बराबर क्रियात्मक रूप से जारी रखेगा, आपको सफलता तक ले जाएगा। ऊर्जा, बुद्धि जो है हमारे मन मस्तिष्क के माध्यम से हमारे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है। जब बुद्धि फेल हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। अर्थात उसका सोच और उसका व्यवहार भिन्न हो जाते हैं। अर्थात उन दोनों में कोई सिमिलरिटी या कोई परस्पर सहयोग नहीं रह जाता। अर्थात बुद्धि जो है हमारे समस्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो तंत्रिका तंत्र यानी जो नसों का सिस्टम है उसका आधार पर। जैसे आपको क्रोध आया तो बुद्धि ने बताया कि ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ है सामने वाले से, अब अत्यधिक क्रोध है, तो क्रोध के अंतर्गत आपके अंदर जो क्रोध बढ़ेगा तो सभी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगी, आप आक्रामक हो जाएंगे, उसको पिटाई भी आप कर सकते हैं। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, बुद्धि हमारे तंत्रिका तंत्र और मानसिक शक्ति दोनों को जो है नियंत्रित करती है। जैसी बुद्धि की संरचना होगी वैसा व्यक्तित्व तो आपका बनेगा। उसी तरह से हमारे बुद्धि जो है इन्हीं मानसिक शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से संबंधों का भी निर्धारण करती है। जिस संबंध को कोई बहुत महत्व देता है उसे आप हो सकता है कम महत्व दे, जिस संबंध को आप ज़्यादा महत्व दे सकते हो सकता है दूसरा न दे, जिस संबंध को आप महत्व दे रहे हो समाज महत्व नहीं दे रहा, लेकिन आगे चल के महत्व देगा, आगे चल के क्या करेगा? महत्व देगा।
कहने का हमारा ये तात्पर्य, जैसे गांधी जी थे, शुरू में जब उन्होंने प्रयास किया तो बीच में जो है ऐसा भी पड़ाव उनको मिला जहाँ पर राजनीतिक काफ़ी मतभेद रहे, परंतु उनका विश्वास, मानसिक शक्ति और तंत्रिका तंत्र की शक्ति सामाजिक संबंधों के आधार पर इस प्रकार बनाए रखा कि जब जब वो आंदोलन चलाए, विरोधी वह भी उनका साथ देने लगे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि संबंधात्मक गतिविधियों को समझने, परखने, उसके मूल्य महत्व को अपनाने, त्याग करने, ग्रहण करने, सामाजिक परंपरा रीति रिवाज का पालन करने इत्यादि अनेक गतिविधियों को यह बुद्धि के माध्यम से ही, बुद्धि के अनुपात में ही, बुद्धि के सोच के आधार पर ही वो करता रहता है। उसी तरह से चिंतन, किसी समस्या का समाधान भी चिंतन ही है। तो चिंतन जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से तंत्रिका तंत्र शक्ति, मानसिक शक्ति जब सक्रिय होगी तब आप स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम किसी चीज़ को समझेंगे। उसी तरह से संवेग, जो हमारे इमोशंस है, इसको कौन सा इमोशंस बढ़ना चाहिए, कौन सा घटना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो संवेगों को नियंत्रण करने में भी बुद्धि महत्वपूर्ण कार्य करती है। संवेगों को नियंत्रण करना, अच्छे संवेगों जैसे प्रेम, साहस, उत्साह, धैर्य इत्यादि को बढ़ाना, गलत संवेगों को रोकना, तो ये भी हमारा मानसिक रूप से ही होता है। कोई आदमी अच्छा है तो इसका मतलब उसका मानसिक जो बुद्धि क्षमता है वह सही दिशा में उसे सही चीज़ को समझाते हुए, आगे बढ़ाते हुए उसे नियंत्रित करती है। ये अलग बात है कि उसका बुद्धि का विकास व्यक्तिगत रूप से होगा कि समाज से होगा, किसके होगा, ये अलग बात है। लेकिन बुद्धि जब उसके पास होगी तभी वह सही संवेगों का चुनाव, सही संवेगों को आगे बढ़ाना, गलत संवेगों को नियंत्रित करना, ये सब भी क्या करता है, सीखता है। उसी तरह से स्मरण शक्ति बुद्धि है, तभी आपको कोई चीज़ याद रहेगा। जो कहते हो आप व्यवहार कर सकेंगे, जो कहते हो आप बता सकेंगे। उसी तरह से बुद्धि किसी चीज़ को समझना, किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार के हर पहलू को समझना, जो कहते हो उसको धारण करना, ये सब भी शक्ति किससे होती है, बुद्धि से। उसी तरह से सृजनशीलता, नई चीज़ों को खोज करना, उसका निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, सुधार करना, फिर से व्यवस्थित करना, ये सब भी क्षमताएं बुद्धि के कारण से ही होती है। क्योंकि जो बुद्धि का जो परीक्षण है वो यही सिद्ध करता है कि नहीं, बुद्धि की क्षमता अगर आपके पास अधिक है तो सारी क्षमताएँ आपके पास धीरे धीरे आ जाएंगी, उसका विकास होना संभव है। अगर बुद्धि कम है तो अनेक क्षमताएं हैं, उसका विकास संभव नहीं है। अर्थात नियंत्रण की बात करें तो व्यक्तिगत द्वारा अपने स्वयं को नियंत्रित करना, समाज को नियंत्रित करना, ये सब गतिविधियां भी बुद्धि के क्षमता, बुद्धि की मानसिकता, बुद्धि की प्रक्रिया, बुद्धि के स्वरूप के आधार पर ही होता रहता है, बनता रहता है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि बुद्धि समस्त गुणों का खान है, समस्त ऊर्जा का आधार है, समस्त प्रक्रिया का आधार है, समस्त जीवन का निर्माण है, समस्त गतिविधियों में उसका अपना योगदान है, उसका अपना स्थान है, उसका अपना स्वरूप है। अतः बुद्धि अविभाज्य है, इसको बांटा नहीं जा सकता। अर्थात बुद्धि के विकास का, बुद्धि के निर्माण का बस प्रकृति ही एक कारण है, उसके व्यक्तित्व का स्वयं ही एक अपना आधार है। इसी आधार पर इन्होंने बीने, टर्मन और साइमन ने बताया कि बुद्धि ही समस्त गुणों का, समस्त व्यक्तित्व का, समस्त गतिविधियों का व्यवस्थित और व्यापक आधार है। जिसके अंदर जितना बुद्धि की क्षमता अधिक होगी उतना ही उसके व्यक्तित्व के जीवन की ऊंचाई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यानी बुद्धि ही व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र है, बुद्धि ही व्यक्तित्व का शक्ति और ऊर्जा का आधार है, इसीलिए बुद्धि ही पूरे व्यक्तित्व के विकास का एक ही कारण है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।